हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 106 दिल्ली लॉकर रूम और प्लैटिनम कार्ड का राज। दिल्ली लॉकर रूम में सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। लोगों की सहायता के लिए अलग अलग डेस्क पर एजेंट्स बैठे थे। शहर के रईस और रसूखदार लोग अपने जरूरी कामों से वहां आए हुए थे। आकांक्षा ने आगे बढ़कर मैनेजर से कहा, मुझे अपना लॉकर देखना है। मैनेजर, जो एक मोटा आदमी था और चश्मा लगाता था, उसने सिर उठाकर आकांक्षा को देखा। आकांक्षा ने ब्लैक जीन्स के साथ ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना हुआ था। उसके बाल जूड़े में बंधे थे और गले में एक पतली सी गोल्डन चेन के अलावा उसने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी। उसका चेहरा बिना मेकअप के भी हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैनेजर एक पल के लिए उसकी सादगी और खूबसूरती में खो गया, पर फिर उसने आकांक्षा के साधारण ड्रेसिंग सेंस को जज करते हुए मुंह बनाया और कहा, क्या आपके पास अथॉरिटी कार्ड है? दिल्ली लॉकर रूम में हर लॉकर मालिक के पास यह कार्ड होना अनिवार्य था, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वही लॉकर का असली मालिक है। विक्की का मास्टर स्ट्रोक। आकांक्षा इस कार्ड के बारे में पूरी तरह भूल चुकी थी। वो झिझकते हुए बोली, मैं कार्ड लाना भूल गई हूं। मैनेजर व्यंग से मुस्कुराया और बोला, यहां आने वाले बहुत से लोग यही बहाना बनाते हैं। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप यहां से जा सकती हैं। आकांक्षा मायूस होकर पीछे मुड़ी। उसने देखा कि विक्की उसे घूर रहा था। विक्की ने पास आकर बस 2 शब्द कहे, पूरा नाम। पहले तो आकांक्षा समझ नहीं पाई, फिर उसने अपना पूरा नाम बताया, आकांक्षा महेश राठी। विक्की ने शांति से अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगा। मैनेजर उन दोनों को अभी भी वहां खड़ा देखकर चिढ़ गया और चिल्लाकर बोला, तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? जाओ यहां से। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी रईस लोग उन्हें देखने लगे और आपस में बातें करने लगे। विक्की ने बिना कोई जवाब दिए मैनेजर के पास जाकर अपना फोन उसे दिखाया। जैसे ही मैनेजर ने विक्की के फोन में दिख रहे डिजिटल कार्ड को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैनेजर का बदलता बर्ताव, उसने तुरंत अपना सिर उठाया और आकांक्षा की तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए कहा, मैम आप प्लीज मेरे साथ चलिए। आपको पहले बताना चाहिए था कि आप प्लैटिनम कार्ड मेंबर हैं। पूरे एशिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से सिर्फ 3 लोगों के पास ही दिल्ली लॉकर रूम का यह प्लैटिनम कार्ड था। मैनेजर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साधारण दिखने वाली ये लड़की इतनी पावरफुल हो सकती है। वो अब अपनी गलती पर पछता रहा था और आकांक्षा को पूरे सम्मान के साथ अंदर ले जाने लगा। मिशन लॉकर रूम और लक्ष्य का खौफनाक गुस्सा। दिल्ली लॉकर रूम का मैनेजर अब आकांक्षा के बैकग्राउंड को लेकर शक में था और अंदर ही अंदर डर भी रहा था। आकांक्षा इस समय एक बड़े से कमरे में खड़ी थी, जहां कई सारे लॉकर थे। मैनेजर उन्हें उस रूम के भी अंदर एक खास कैबिन में ले गया, जहां सिर्फ एक ही वीआईपी लॉकर था। वो मुड़ा और विक्की से बोला, सर आप अपना कार्ड यहां स्कैन कीजिए। विक्की ने अपना फोन आगे किया। मशीन ने डिजिटल कार्ड को स्कैन किया और स्क्रीन पर ग्रीन सिग्नल चमकने लगा। मैनेजर ने कहा, मैम अब आप आगे आइए। आकांक्षा ने अपना थंबप्रिंट लगाया और फिर मशीन ने उसकी आंखों को स्कैन किया। कुछ ही पलों में वो भारी दरवाजा खुल गया। काम होते ही मैनेजर तुरंत वहां से बाहर चला गया। आकांक्षा ने कांपते हाथों से लॉकर खोला। अंदर रखे सामान को देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने उन चीजों को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू उन यादों पर गिरने लगे। समय बर्बाद न करते हुए उसने सारा सामान समेटा और बाहर आ गई। मैनेजर ने नियमानुसार एक रिपोर्ट तैयार की, आकांक्षा के साइन लिए और सारा सामान सुरक्षित तरीके से पैक करके उसे सौंप दिया। विक्की की हैकिंग और डिजिटल स्ट्राइक लॉकर रूम से बाहर निकलने के बाद आकांक्षा और विक्की कार में बैठ गए। विक्की ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और डार्क वेब के एक पेज के जरिए सिस्टम में सेंध लगाने लगा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह चल रही थीं। थोड़ी ही देर में दिल्ली लॉकर रूम की सीसीटीवी फुटेज उसके लैपटॉप पर थी। जैसे ही उसने सिस्टम में एंटर किया,
सिक्योरिटी अलार्म की वार्निंग आने लगी। विक्की ने उसे इग्नोर किया और पिछले आधे घंटे का सारा डेटा डिलीट करना शुरू कर दिया। उधर लॉकर रूम के सिक्योरिटी रूम में हड़कंप मच गया। रेड लाइट्स चमकने लगी। गार्ड्स देख रहे थे कि उनके सामने सारा डेटा गायब हो रहा है, पर वे उसे रोक नहीं पा रहे थे। जैसे ही प्रोसेस 100% हुआ, सारी स्क्रीन्स ब्लैक हो गईं। कुछ देर बाद जब सिस्टम वापस आया तो पिछले आधे घंटे की फुटेज का नामो निशान मिट चुका था। अधिकारियों ने तुरंत इसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेज दी। लक्ष्य का घर, माय लव का राज। इधर लक्ष्य प्रिया के आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए जुनून में डूबा हुआ था। इससे पहले कि वो और आगे बढ़ता, प्रिया का फोन बजने लगा। वो लगातार बज रहा था, जिससे लक्ष्य चिढ़ गया। उसने झटके से फोन उठाया, पर स्क्रीन पर नाम पढ़ते ही उसकी आंखें गुस्से से सिमट गईं। उसने कांप रही प्रिया का चेहरा अपने हाथ से दबोचा और फोन उसकी आंखों के सामने ले जाकर धारा। ये इंसान कौन है और ये तुम्हें इस वक्त फोन क्यों कर रहा है? प्रिया का शरीर ठंडा पड़ गया। विक्की उसका दोस्त था, ये लक्ष्य जानता था, पर इस समय स्क्रीन पर माय लव चमक रहा था। लक्ष्य की पकड़ प्रिया के चेहरे पर इतनी मजबूत थी कि उसे दर्द होने लगा। प्रिया ने सिसकते हुए कहा, छोड़ो मुझे। लक्ष्य की आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो चुकी थीं। उसने प्रिया को झटके से छोड़ा और कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से एक बेहद जेंटल आवाज आई, प्रिया तुम कहां हो? कल मैं तुम्हारे अपार्टमेंट आया था, हमें डिनर पर जाना था, तुम भूल गई? तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? एक अनजान लड़के की फिक्र और डिनर की बात सुनकर लक्ष्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से फोन को जमीन पर पटका, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। प्रिया डर के मारे बेड के कोने में सिमट गई। एक खौफनाक सफर। प्रिया को लक्ष्य के गुस्से से बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर उसकी आत्मा को छोड़ने वाला है। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और लक्ष्य से भीख मांगते हुए कहने लगी, छोड़ दो मुझे, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? ये सही नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। लक्ष्य उसके पास बैठा और उसके गालों को सहलाते हुए बड़ी शांति से बोला, ब्यूटी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम ये बता दो कि फोन पर अभी वो कौन था? प्रिया उसे कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, पर वो अपने सामने बैठे इंसान की फितरत अच्छे से जानती थी। जब तक वो सच नहीं जान लेता, वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और हकलाते हुए कहा, मेरा मंगेतर। शैतानी हंसी और कड़वे सवाल जैसे ही ये शब्द प्रिया के मुंह से निकले, कमरा बर्फ की तरह ठंडा और खामोश हो गया। लक्ष्य धीरे से पीछे हटा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी शैतान की तरह डरावनी थी। उसने झुककर प्रिया की आंखों में आंखें डाली और पूछा, तो तुमने सगाई कर ली क्या? तुमने उसके साथ भी वैसे ही शारीरिक संबंध बनाए जैसे मेरे साथ बनाए थे क्या? उसने भी तुम्हें वैसे ही छुआ जैसे मैं तुम्हें छूता था? ये कहते हुए उसके हाथ प्रिया के शरीर पर निर्दयता से चलने लगे। प्रिया को अपने सामने बैठे इस इंसान से घिन आ रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसके साथ वो 1 साल तक रही थी। एक अनजाना गंतव्य अचानक लक्ष्य उठकर खड़ा हुआ और एक बैग प्रिया की तरफ फेंकते हुए बोला, कपड़े पहनो, हम कहीं जा रहे हैं। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है, पर उसमें लक्ष्य की बात टालने की हिम्मत नहीं थी। लक्ष्य के कमरे से बाहर जाने के बाद उसने तुरंत कपड़े बदल लिए, क्योंकि जो कपड़े उसने पहले पहने थे उनमें लक्ष्य उसे बार बार परेशान कर रहा था। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो गुस्से में भरा लक्ष्य भी एक पल के लिए उसे देखकर ठिठक गया। प्रिया ने इस समय व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जिससे उसके गोरे कंधे और गर्दन साफ नजर आ रहे थे।
उसके लंबे बाल खुले थे। रोने की वजह से आंखें और होंठ लाल पड़ चुके थे, जो बिना मेकअप के भी उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। लक्ष्य ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसकी कमर से उसे अपनी तरफ खींचा और उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, ब्यूटी चलो। वो उसे खींचते हुए कार तक ले गया। कार में बैठने के बाद प्रिया ने बहुत हिम्मत जुटाकर पूछा, हम कहां जा रहे हैं? लक्ष्य ने ड्राइव करते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरी प्रिया को सब कुछ जानने की काफी जल्दी है। प्रिया ने आगे कुछ नहीं कहा और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसकी जिंदगी महज एक दिन में पूरी तरह बदल गई थी और वो नहीं जानती थी कि ये सब उसे किस मोड़ पर ले जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए